हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड के बारे में। वो कौन सा है? सबको पता है, नोबेल प्राइज। हमारे देश का सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है भारत रत्न। और पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस, और जो भी एजुकेशन से रिलेटेड अगर लोग हैं, कोई अगर पीस के लिए काम कर रहा है, कोई हमारे फिजिक्स में कुछ अच्छा अचीव कर रहा है, केमिस्ट्री में कर रहा है, बायोलॉजी में कोई ऐसी मेडिसिन निकाल दी जिससे कोई पूरी दुनिया में काफी लोगों का फायदा हो सकता है एक ही बारी में, तो उस रिसर्च को ये अवार्ड दिया जाता है, इससे सम्मानित किया जाता है। अगर कोई भी इंसान पीएचडी में है, कोई रिसर्च वर्क में है, तो उसका ड्रीम, आखिर में फाइनल ड्रीम क्या है? नोबेल प्राइज को पाना। बचपन में सुना होगा सबसे बड़ा मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड कौन सा है? नोबेल प्राइज। तो इस साल सीयूईटी में इसके आने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, और बढ़ इसलिए जाते हैं कि हर साल जहां पर कंडक्ट होता था, स्टॉकहोम में कंडक्ट होता था, पर इस साल स्टॉकहोम में तो हुआ है, कुछ अवार्ड्स कहीं और भी दिए गए हैं। पहली बार दुनिया में, पहली बार मतलब हिस्ट्री में ये हुआ है। तो भाई ये तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर जब भी कुछ चेंजेस होंगे ना, जो रेगुलर होता आ रहा था पर इस बार नहीं हुआ, ठीक, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि रेगुलर हो रहा था इस बार नहीं हुआ, तो वो अपने आप ही कैची हो जाता है, और अपने आप एग्जामिनर कैच कर लेता है कि भाई ये कुछ चेंज आया है, ये बच्चे को पता है कि नहीं पता, ठीक। तो वहां से क्वेश्चन के बनने के चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। तो अगर आप सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होगा कट ऑफ कहां जा रही है, तो हमारा एक एक क्वेश्चन हमारा सिलेक्शन रोक के बैठा है, और हमें जितने ज्यादा सही क्वेश्चन कर जाएंगे सिलेक्शन के पास, उतना ज्यादा जाएंगे। तो हमें वो अब आखिरी दिन, चुनिंदा जो दिन है, उसमें वो पढ़ना चाहिए जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तभी हम अपने मकसद जो है, जो हमारा ड्रीम है, उसके क्लोज आते जाएंगे, जो हमारा अच्छे कॉलेज में है एडमिशन। करें शुरू? इंपॉर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, नोबेल प्राइज के बारे में हम बात कर रहे हैं, और नोबेल प्राइज क्यों दिया जाता है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले एल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। ये 6 फील्ड में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी कह लो, या फिर कह लो मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इकोनॉमिक, साइंस, इनके लिए दिया जाता है। नोबेल प्राइज इज अ प्रेस्टिजियस अवार्ड है, गिवन एनुअली, हर साल दिया जाता है दिसंबर 10 को, ठीक। दिसंबर 10 को दिया जाता है टू पीपल हु हैव मेड एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स। ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कुछ एक्सेप्शनल, अपनी फील्ड में कुछ एक्सेप्शनल कर दिया, और जो काफी बड़े मात्रा में लोगों को इंपैक्ट करेगा, उन लोगों को ये नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। एल्फ्रेड नोबेल थे, एस्टैब्लिश किया था इन्होंने नोबेल प्राइज टू रिकॉग्नाइज डिस्कवरीज दैट हैव बेनिफिटेड ह्यूमैनिटी। द नोबेल प्राइज इज अवॉर्डेड इन द फॉलोइंग फील्ड्स। इन फॉलोइंग फील्ड्स में हम नोबेल प्राइज को हर साल देते हैं, उन लोगों को सम्मान देते हैं जो अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे, सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। किस लिए? ह्यूमैनिटी के लिए कुछ ऐसा कर जाएं जो हमेशा काफी लंबे समय तक याद रहे उनको। जैसे पोलियो की मेडिसिन, पेनिसिलिन जब लॉन्च हुई थी दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़ा चेंज आया था। तो अब उन लोगों को कोविड की वैक्सीन होगी, तो एआई का टाइम आ रहा है, तो ये जो डिस्कवरीज हो रही है ना, तो उनको सम्मानित करने के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। द नोबेल प्राइज जो है हर साल दिसंबर 10 को, जैसे मैंने बताया आपको, दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है? स्टॉकहोम, स्वीडन में हर साल दिया जाता है। पर और किसके लिए? एनिवर्सरी, एल्फ्रेड नोबेल जो थे उनकी डेथ एनिवर्सरी पर ये दिया जाता है। कब हुई थी? 10 दिसंबर को हुई थी। हर साल कहां देते हैं? हर साल दिया जाता है ओस्लो, नॉर्वे में, ठीक। पर इस बार नॉर्वे के अलावा कहां पर? स्वीडन में भी दिया जाएगा। क्यों?
हर साल स्वीडन में दिया जाता है और इस बार नॉर्वे में भी दिया जाएगा। क्यों? स्वीडन और नॉर्वे के बीच में एक पॉलिटिकल अलायंस हुई है। एक पॉलिटिकल अलायंस के कहते के काम की वजह से इस बार स्वीडन में तो दिया जाता था और इस बार नॉर्वे में भी दिया जाएगा कुछ अवार्ड्स, क्योंकि वो पॉलिटिकल की सम्मान देने के लिए कि हाँ हम अपनी बात पे हैं, रखे रहेंगे, आप भी अपनी बात पे लगे रहना। जो भी हमारी बातचीत हुई, जिस पे हमने सिग्नेचर करी, MOU जो भी हमारे बीच में साइन हुआ है, उसको एक सम्मान देने के लिए, एक इज्जत देने के लिए ये इस बार नॉर्वे में भी दिया जाएगा। नहीं तो हर साल कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है, स्वीडन। चलिए, इस बार के जो फिजिक्स में दिया गया है, इस बार जो फिजिक्स को दिया गया है, फिजिक्स में दिया गया है, वो किसको दिया गया है? जॉन हॉफील्ड एंड जॉफ्री हिंटन को। कौन है? ये हैं, ये जॉन हॉफील्ड है और ये हिंटन है। ऐसा क्या किया इन्होंने दोस्तों? कई 2-3 साल, 1-1.5 साल से तो कुछ ज्यादा ही हो गया, बहुत चर्चा में एक 2 अल्फाबेट है, सिर्फ 2 अल्फाबेट इतना चर्चा में है, जहां देखो हर कोई वही बात कर रहा है। यूट्यूब खोलो तो भी उस पर बात हो रही है। कौन से? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो जो AI, जो 2 अल्फाबेट है ना, AI, इसने 1.5 साल से पूरा घुमाया हुआ है। तो AI के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च करी है और जो मशीन लर्निंग, यानी कि अब AI क्या है? अब हम ChatGPT पे कुछ भी डालते हैं, कुछ भी डाल लो आप कि भाई सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बता देगा आपको SRCC है, सेंट स्टीफेंस है, KRC है। तो वो जिस सीक्वेंस से बताएगा, फिर आखिर में लिख देगा कि भाई मैंने जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उसके हिसाब से बताया है, बाकी आप एक बार चेक कर लेना। ऐसा चेक क्यों कर लेना? क्योंकि अभी भी AI ना कॉन्टिन्यूअस लर्निंग फेज में चल रहा है। अभी उसके ऊपर डाटा इतना है नहीं, डाटा है, काफी है, जो दोगे इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट राइट ही है, ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी डाटा वो लर्न कर रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? मशीन लर्निंग। तो जो मशीन लर्निंग और AI के ऊपर जो काम किया है, उनके लिए जॉन हॉफील्ड और जॉफ्री हिंटन को अवार्ड दिया गया। कौन सी फील्ड में? फिजिक्स की फील्ड में दिया गया। फॉर द फाउंडेशन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल नेटवर्क्स। ठीक, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल नेटवर्क्स, जो भी वो कर आर्टिफिशियल नेटवर्क्स के और AI के लिए जो भी उन्होंने काम किया, उस फील्ड की वजह से इनको नवाजा गया है फिजिक्स में। ठीक, द कंट्रीब्यूशन इंक्लूड हॉफील्ड्स फ्रेमवर्क फॉर इंफॉर्मेशन स्टोरेज एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड हिंटन्स टेक्निक फॉर discovering properties within data, which are essential for modern machine learning applications. This award highlights the significance of their research in advanced technology and artificial intelligence. जो भी अपने आप में मशीन अपने आप लर्न करती जा रही है, हम उसको डाटा फीड करते जा रहे हैं, और वो कैसे उस डाटा को अपने आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर रही है, और कैसे एक्सेप्ट कर रही है, और कैसे वो आगे जो भी उसको यूज करेगा उसको एक्सट्रैक्ट करके इंफॉर्मेशन देगी। वो सारे जो फ्रेमवर्क बनाया है वो बनाया है इन दोनों ने। ठीक, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। रिसिपिएंट कौन है? डेविड बेकर है, डेमिस हैसबिस एंड जॉन जम्पर। कौन है ये लोग? ये हैं, ये 3 भाई, 3 लोग हैं। इन्होंने क्या करा है? फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या है? प्रोटीन। जिम में जा रहे हो, मसल टूट रही है, क्या कह रहे हो? भाई प्रोटीन इंटेक करो। कैसे करोगे प्रोटीन इंटेक? प्रोटीन पाउडर लोगे, ब्रोकली खाओगे, नट्स खाओगे, अलग अलग सोर्सेज से आप प्रोटीन लेने की कोशिश कर रहे हो। जो प्रोटीन के ऊपर जो इन्होंने बिल्कुल डिटेल में जाकर मॉडिफाई करा है, उसके लिए केमिस्ट्री में कई बीमारियों से राहत मिलेगी। तो उसके ऊपर जो भी इन्होंने रिसर्च करी है, उसके लिए केमिस्ट्री में इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया है 2024 में। कब? 10 दिसंबर 2024 में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस recognized Baker for his innovation work in protein design.
while Hassabis and Jumper were honored for their advancement in computational methods that enhances our understanding of protein structure and functions. The award ceremony took place in Stockholm, Sweden. Stockholm, Sweden में ये अवार्ड दिया गया। इन्होंने बताया कि भाई प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे मॉडिफाई होता है, क्या उसके फंक्शंस हैं और कैसे वो वर्क करता है हमारी बॉडी के अंदर। जब हम बॉडी में प्रोटीन लेते हैं कैसे वो टूटता है, कैसे वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैसे वो हमारी मसल्स को रिपेयर करने में मदद करता है। उन सारी रिसर्च के ऊपर जो भी उन्होंने काम किया उससे को नज़र रखते हुए इनको तीनों को इस अवार्ड से नवाजा गया। ठीक, कौन कौन है? पेन पेंसिल लेके बैठना, लिखते जाना। केमिस्ट्री में जिनको मिला है डेविड बेकर, डेमिस हैविस एंड जॉन जम्पर, इन तीनों को मिला है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। हमारी बॉडी में दो ही हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे कहते हैं ना कि पापा से आपकी शक्ल मिलती है, तो कहते हैं भाई जीन्स हैं, और जीन्स का जो बिल्कुल छोटा वाला पार्ट होता है वो है डीएनए, और उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। ठीक, अब डीएनए और आरएनए के ऊपर इतनी रिसर्च चल रही है कि कैसे मॉडिफाई किया जाए। ठीक, कि हो सकता है कि कई लोग काले होते हैं, कईयों के बाल नहीं होते, तो कहते हैं भाई जीन्स से आ रहा है, दादाजी के बाल नहीं थे, पापा के भी बाल नहीं हैं, इसके भी नहीं है, तो वो सब मॉडिफाई हो सकता है कि हम कुछ डाल दें कि भाई वो वो है अगली नेक्स्ट जनरेशन जो आए वो ऐसी ना आए। तो वो जो आरएनए और डीएनए में रिसर्च हो रही है उसके लिए इनको मिला है अवार्ड। और ये रिसर्च खाली हमारी जीन्स से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे आगे वाले कैंसर से भी, जो बीमारी कैंसर से होती है, कैंसर जो है उसको भी क्योर कर सकता है। कैंसर दुनिया का सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त बनी हुई है, सबको पता है। कैंसर तो ऐसा हो गया कि भाई उसकी कोई कोड छोड़ नहीं है, और अगर ऐसा है कि कैंसर दादा को था तो बहुत चांसेस हैं कि उनके फादर को भी होगा, और फादर को था बेटे को भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रैवल करता है, कुछ नहीं होता है, क्लॉट बन जाता है, सेल्स का इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक गांठ बन जाती है। ठीक, तो वो क्या है, ये सारी जो रिसर्च है ये हमें कैंसर से फाइट करने के लिए हमारी मदद करेगी। और किसको वो अवार्ड दिया गया है? विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफुल को। इन्होंने आरएनए के ऊपर रिसर्च कर दिया। क्या है? द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन जीन रेगुलेशंस। Their research which began in the late 1980s में रिसर्च शुरू हुई थी, ऑलमोस्ट 35-40 साल हो गए। Focused on the roundworm Chondrophobidis elegans. They identify how microRNAs can regulate gene expressions influencing cellular behavior and development. This discovery has significant implications for understanding various health challenges including cancer and genetic disorders. ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जो बच्चे कहते हैं कि थोड़े भोले रह गए, अंडर डेवलप्ड होते हैं। ठीक, जो थोड़े जिन दिमाग थोड़ा काम नहीं कर पाता किसी भी कारणवश, अंडर डेवलप रह गए, तो उनको भी हेल्प करेगा वापस सही होने में, ठीक होने में, कैंसर के अलावा। और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जो ये अब अलग अलग फील्ड में जाकर उनकी हेल्प करेगा, चाहे वो हेल्थ से इश्यूज हो, फिजिकल इश्यूज हो, ये काफ़ी क्योर हो सकती हैं अगर हमें डीप नॉलेज होगी डीएनए और आरएनए की। और उसी पर इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35-40 साल दे दिए, और अब जाके जो भी इनकी रिसर्च थी उसको स्पॉटलाइट मिली, उनको रिकॉग्नाइज किया गया और नोबेल प्राइज इनको मिला। कैसे कैसे लोग हैं भाई, कितना जीवन लगा दे रहे हैं। चलिए, लिटरेचर के लिए मिला है हैंकंग को। ठीक, इन्होंने बताया कि भाई इन्होंने पोएम लिखी, उसमें बताया कि हमारा जो इंसान है वो कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है, आसानी से टूट जाता है, एक्सीडेंट हो गया टूट गया, किसी ने धोखा दे तो टूट जाता है, और हम इसको इतना परेशान करें कि हमें ये भी पाना है, हमें वो भी पाना है, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। अब आपको CUT में एडमिशन लेना है, अब आपको CUT के बाद कहीं अच्छी कॉलेज जॉब करोगे, वहाँ जाना है, जॉब नहीं किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करोगे, वहाँ मेहनत करोगे,
कई साल, फिर वहाँ के बाद फिर शादी, फिर बच्चे, फिर उनको पालना पोषना। और इंसान की क्या है हिम्मत, क्या है, ये है एक बीमारी होगी, एक मॉस्किटो ने काट लिया, मलेरिया डेंगू हो गया, मर गया। ठीक, घर से निकले थे दही दूध लेके आने के लिए, गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया। तो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही फ्रेजाइल है, और इसको हम इतना सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको सीरियस ले रहे हैं, इतनी बड़ी बातें बना रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, नहीं हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना सोचने समझने की बात नहीं है। इन्होंने अपनी बुक में जो पोएम लिखी है उसमें ये बताया, क्या इन्होंने बताया, फॉर द इंटेंस पोएटिक प्रोज that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। जो पास्ट में लोगों के ऊपर ट्रॉमा हुआ फिजिकली मेंटली, उसके ऊपर भी इन्होंने बात करी और बताया कि कितनी कमज़ोर है हमारा जो इंसान है। ठीक, द 2024 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज अवॉर्डेड टू Han Kang, अ साउथ कोरियन ऑथर है। कहाँ के हैं, साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। On October 10, 2024, in Stockholm, Sweden, she received this prize for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life। कि कितना फ्रेजाइल है, कितना नाजुक है human life। Han Kang is known for her notable works including the vegetarian and human acts। इन्होंने पहले और भी काम करे हैं, और इसलिए वेजिटेरियन एंड ह्यूमन एक्ट्स के ऊपर भी इन्होंने पहले लिखा हुआ है, which explore deep emotional and societal themes। The award will be formally presented to her in December 2000। ठीक, तो ये है Han Kang जिन्होंने हमें बताया लिटरेचर के ऊपर इनको अवार्ड मिला। अगला है हमारा नोबेल पीस प्राइज। कई लोगों के पास ऐसा इम्पैक्ट एक बार जीवन में हो जाता है, वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं उसी इम्पैक्ट को सही करने के लिए, या और कोई लोग उससे इम्पैक्ट हुए हैं तो उनको कैसे हेल्प मिले, और आगे कोई और इम्पैक्ट ऐसा उन पर किसी और लोग पर ना पड़े ताकि वो भी वो ही सेम प्रॉब्लम्स फेस करें, और वो पूरा जीवन लगा देते हैं। हमारे इंडिया में भी एक पेरेंट्स थे जिनके बेटे का पॉट होल, आपको पता होगा जो रोड पर गड्ढे होते हैं, उनका बेटा बाइक से जा रहा था, पॉट होल में उसकी बाइक फंसी और उस बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो गई। तो उसके मम्मी पापा ने अपने जीवन के 20-25 साल लगा दिए पूरी जो भी है स्टेट का, वो आगे और दूसरे स्टेट्स में जाकर जितने भी गड्ढे हैं भरने का, फ्री में। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि भाई कोई पोर्ट होल में, बस वो इनका क्या कहना है कि किसी और बच्चे की जान ना चल जाए, कि बस एक गड्ढा था और सरकार या फिर जो भी कहो रोड नहीं बनी, रोड में गड्ढा था और उनका बेटा खो गया, ऐसा किसी और माँ बाप के साथ ना हो, किसी और बच्चे के साथ ना हो, इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी में लगा दिया। उसी तरह कौन है हमारे जो नेक्स्ट रेसिपिएंट हैं पीस शांति के लिए जिनको अवार्ड मिला है, निहोन हिडांग्यो। इन्होंने पूरी जिंदगी फाइट करी कि हिरोशिमा नागासाकी में जिन लोगों को पर बम गिरा, जो उससे इम्पैक्ट हुए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, ठीक, जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो अब आगे किसी के और के साथ ना हो, आगे और किसी के साथ ना हो कि मैंने तो खो दिया पर मैं पूरी जिंदगी उसके लगा दूंगा ताकि आगे जो होने वाले लोग हैं, आगे जो लोग हैं वो न्यूक्लियर वॉर से कम ना मरे, बीमारी से मरे, कुछ भी हो, कुछ बात हो जाए, अपनी जो नेचुरल डेथ है उससे मरे, पर ये ना हो कि न्यूक्लियर बॉम्ब से मर गए। 2 देशों के बीच में 3-4 देशों की लड़ाई थी, बीच में आकर यूएसए आया, बम फोड़ा, तहस नहस हो गया सब कुछ, और लोग आज भी अपंग पैदा हो रहे हैं। और आगे न्यूक्लियर वॉर ना हो उस पर इन्होंने चर्चा करी, इन्होंने बात करी, इन्होंने लिखा, रिसर्च करी और अपना पूरा जीवन लगा दिया पीस के लिए, शांति के लिए, देश दुनिया की शांति के लिए। ठीक, क्या नाम है इनका, निहोन हिडांग्यो, फॉर इट्स एफर्ट। और इन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश करी कि वॉर न्यूक्लियर खत्म करो, न्यूक्लियर वेपन्स हैं ही क्यों, जब पता है पूरी दुनिया से खत्म हो सकती है तो वेपन्स रखे हुए क्यों हैं। अगर मान लो कोई छोटा देश होता है उसके पास न्यूक्लियर वेपन होते हैं, पूरी दुनिया मिलकर उसको दबा देती, और जो मोस्ट पावरफुल है वो रख के बैठा है तो बाकी भी अपनी सेफ्टी ले, ये हमने तो सेफ्टी के लिए लगा रखा है। सेफ्टी क्या मतलब है, लड़ाई लड़ के रहे क्यों है ये बाउंड्रीज यार, सब कुछ, जिसको जहाँ जाना है जाओ यार, जिसको जहाँ रहना रहो, अपने आप बाउंड्री रखिए, हमारा है ये तुम्हारा है,
भगवान ने तो नहीं दिया, ये हमारा तुम्हारा है। चलो ये अलग टॉपिक है, हमें CUT प्रिपरेशन करनी है, हमें एग्जाम देना है। चलो, फॉर इट्स एफर्ट टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ऐसी दुनिया बनाई जाए जहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वेपन हो ही ना, जिसकी ज़रूरत ही ना हो। एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेस टेस्टिमोनीज दैट अ न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। उन्होंने ऐसे लोग जो इम्पैक्ट हुए थे उससे, जिनको प्रभाव पड़ा न्यूक्लियर वेपन का, तो उनकी टेस्टिमोनीज, उनके बयान उन्होंने दिखाए कि भाई वो क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन होने ही नहीं चाहिए दुनिया में, वो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन लाते हैं और पॉजिटिव दुनिया में कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते। एनर्जी बनाओ, हमें पता है न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, बिजली पैदा होती है न्यूक्लियर से, वो सब ठीक है, पर अगर उसका, और न्यूक्लियर की एनर्जी बन रही है, जो उसका वेस्ट है वो भी कैंसरस है, वो भी आपको इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो बॉम्ब कितना इम्पैक्टफुल है। तो ये होना ही नहीं चाहिए, इसे खत्म ही करो। द 2024 नोबेल प्राइज पीस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू निहोम इडांक्यो ऑन October 11, 2024 in Oslo, Norway. This Japanese organization composed of atomic bomb survivors was recognized for its efforts to achieve a world free of nuclear weapons, कि ऐसी दुनिया बनाई जाए जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन हो ही ना, एंड फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग थ्रू विटनेसेस टेस्टिमोनी दैट न्यूक्लियर वेपन मस्ट नेवर बी यूज्ड अगेन। ऐसे टेस्टिमोनी जो लोगों इम्पैक्टफुल है उनसे टेस्टिमोनी रहा कि भाई यूज दोबारा होने ही नहीं चाहिए न्यूक्लियर वेपन, इतने खतरनाक हैं। द अवार्ड हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल स्टोरीज इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियर वॉरफेयर। कैटास्ट्रॉफिक जो उनसे जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ उसके ऊपर जो उन्होंने रिसर्च करी, दिखाया, दुनिया में जा जाकर लोगों से बात करी, जितने बड़े बड़े सीनियर बड़ी पोस्टों में बैठे हैं उनसे बात करी, अपना रिसर्च दिखाया, टेस्टिमोनीज दिखाई कि भाई न्यूक्लियर तो वेपन्स खत्म ही करो। तो उन उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया पीस के लिए। लास्ट अवार्ड जो है 6th अवार्ड किसके लिए होता है हमारा, इकोनॉमिक साइंस के लिए, ठीक। और किसको दिया गया है, डैरन को, साइमन जॉनसन को एंड जेम्स रॉबिन्सन को ये अवार्ड दिया गया है। इन्होंने बताया कि कैसे हमारी पॉलिटिकल और इकोनॉमी अफेक्ट करती है हमारी सोसाइटी को। सही दी बात है, कौन कौन से हम, अब चाइना की इकोनॉमी इतनी तेज़ जा रही है क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको प्रोत्साहित कर रही है कि भाई बनाओ, ठीक। सबसे बड़ा ChatGPT बनाया AI ने, वो ChatGPT बनाया USA ने, वो समझ में आया। डीप सी जब बनाया चाइना ने, सबको शौक लग गया, ठीक, कि भाई चाइना ने बना दिया, ठीक। अब चाइना और USA का वॉर चल रहा है कि हम आपको टैरिफ लगाएंगे, वो हम पे टैरिफ, वो चाइना पे टैरिफ लगा रहा है। चाइना एक्सपोज कर रहा है कि आप जो भी लुइस विटॉन गुच्ची के बैग्स खरीदते हो, हम इतने सस्ते सस्ते बना के बेचते हैं, बस वो टैग लगा करके अपना बेच रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब क्या है, इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी पर दुनिया की। तो इन्होंने जो भी करी है रिसर्च, उसकी बताया फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। द announcement was made on October 14, 2024 by the Royal Swedish Academy of Science in Stockholm, Sweden. Their work provides insights into their political and economic factors that shape institutions and their impact on societal wealth and development. तो ये थे 6, आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो दोबारा देखो, पॉज कर करके। पीस के लिए किसको मिला, फिजिक्स के लिए किसको मिला, केमिस्ट्री के लिए किसको मिला, बायो साइंस के लिए किसको मिला, इकोनॉमी के लिए किसको मिला, पीस के लिए किसको मिला, लिटरेचर के लिए किसको मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार आपको आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, लो दे दिया तुम्हें 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक। और अगर आप चाहते हो कि भाई सर इस बार ड्रीम कॉलेज में एडमिशन हो जाए, बस आपको क्या करना है ना, इंपॉर्टेंट अब पढ़ना शुरू करो, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। जैसे ये आ रहा है एग्जाम में, दे दिया तुम्हें, ले लो 5 नंबर। ऐसे ही 5 करते करते हम सारे नंबर लेते हैं, ठीक। और जुड़ जाओ, अगर जुड़े नहीं हो, चैनल पे नए हो तो क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अपनी तैयारी को यहाँ से यहाँ ले जा सकें। अगली वीडियो मिलती है, तब तक खूब मिला के पढ़ो, ख्याल रखो, बीमार मत होना, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो रही है, गर्मी, पता नहीं क्या चल रहा है, पर अपना ख्याल रखो। बीमार हो गए तो भाई इस बार सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे लिस्ट से, तो लिस्ट से बाहर नहीं होना, हमें लेना है इस बार सिलेक्शन। और अपनी तैयारी को धीरे से करना चाहते हो तेज, तो क्या करना है, जुड़ जाओ। बस क्या करना है सर, कोई सीट का फॉर्म भरा होगा, लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबाओ, आप ऑफिशियल मेंबर बन जाओगे तेज फैमिली के। और ये सारा कंटेंट आपको फ्री में घर बैठे बैठे मिल जाएगा, जो आपकी हेल्प करेगा आपको यहाँ से यहाँ ले जाने में।
अगली वीडियो मिलते हैं आपसे, कब तक खूब मिला के पढ़ो, ख्याल रखो।